हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कटियार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल A1 एग्जाम स्टडी में। आज हम समास के क्वेश्चंस की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आने की संभावना है। और आपके जो भी एग्जाम होते हैं जिनमें हिंदी आती है उनमें समास के 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। जैसे आपका यूपी पीटी हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, या यूपी बीडीओ का जो री एग्जाम होने वाला है या लेखपाल में हिंदी आएगी तो उसमें समास जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर को इम्पोर्टेंट मानते हुए आज से हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, राजकुमार शब्द में समास क्या था? आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययीभाव समास। तो बताइए राजकुमार शब्द में कौन सा समास होगा? तो इस पहली बात तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, कि कोई चीज एक बड़ा सा पद होता है उसे हम संक्षेप में लिखते हैं जब एक शब्द या दो शब्द के रूप में, तो उसे कहते हैं समास। तो बताइए समास कौन सा समास होगा राजकुमार में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंसर, तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजा का कुमार, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा राजा का कुमार, तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यज्ञ वेदी शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययीभाव समास। तो बताइए यज्ञ वेदी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। अगर आपने बी आंसर दिया था तो आप बिल्कुल सही थे, तत्पुरुष समास। यज्ञ का वेदी, वेद माने होता है ज्ञान, तो यज्ञ का ज्ञान होता है जिसे यज्ञ करने का, उसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए, समास कितने प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं 6 प्रकार के। तो आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से प्रकार के समास होते हैं। तो होते हैं 6 प्रकार। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, द्विग समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। ये केवल 6 प्रकार के समास होते हैं जो कि अपने आए होते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और होता है नंद समास, लेकिन उसका यूज कम होता है, लेकिन कभी कभी वो पूछ दिया जाता है, लेकिन मुख्यतः 6 ही होते हैं। चलिए अपने थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रामवासी शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययीभाव समास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो ग्रामवासी में हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगर आपने बी आंसर दिया था तो आप बिल्कुल सही थे। अब इसका संधि विच्छेद हो जाता है ग्राम का वासी, तो ग्राम का वासी हो जाएगा जिसमें का, की, के, में, पेपर या से इत्यादि संधि विच्छेद में शब्द आ जाएं तो वहां पर होता है तत्पुरुष समास। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन समासों को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इनको संधि विच्छेद कर लें, इनको तोड़ लें, तो आपको पता चल जाएगा। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अब आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययीभाव समास। बताइए आजन्म में शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगर आपने डी आंसर दिया था अव्ययीभाव समास तो आप बिल्कुल सही थे। अव्ययीभाव समास की पहचान आप सुन लीजिए। इसमें अगर किसी शब्द के आगे अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर ये शब्द आ रहे हैं 5-6, तो आप समझ जाइए वहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। जैसे आजन्म में आ शब्द आ रहा है पहले, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। तो इसकी यही पहचान होती है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, गुरुदेव शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या अव्ययीभाव समास। तो अपना सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने इसका ए आंसर दिया था कर्मधारय समास तो आप बिल्कुल सही थे। अब कर्मधारय समास की आप पहचान सुन लीजिए। इसमें होता है कि अगर किसी चीज का आप संधि विच्छेद कर रहे हैं तो या तो उसके बीच में आ जाएगा गुरुदेव का होता है गुरु है जो देव, या गुरु के समान देव। तो आपको है जो या के समान अगर संधि विच्छेद में आ रहा है तो आप समझ जाइए वहाँ पर कर्मधारय समास है। तो इसमें क्या हो जाएगा? गुरुदेव में कर्मधारय समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावना है, इसलिए आपको किसी भी क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। 6वां क्वेश्चन अपना बारहसिंगा शब्द में समास है। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययीभाव समास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो बारहसिंगा में कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ पे द्विग समास हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने सी आंसर बहुब्रीहि समास दिया था तो आप बिल्कुल सही थे। यहाँ पर बारहसिंगा में हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का पहचान होती है यहाँ पर प्रथम पद या उत्तर पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर होता है बारहसिंगा, वहाँ पर होता है बहुब्रीहि समास। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत पत्र शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययीभाव समास। तो बताइए श्वेत पत्र में कौन सा समास हो जाएगा? तो अगर आपने इसका ए आंसर दिया था तो आप बिल्कुल सही थे। श्वेत पत्र में कर्मधारय क्यों हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो हो जाएगा श्वेत है जो पत्र, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, परमानंद शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययीभाव समास। तो परमानंद में कौन सा समास हो जाएगा? अगर आपने अब तक ऊपर वाले क्वेश्चन जो हमने जिनकी पहचान बताई अगर आपने वो समझ ली तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा परमानंद में। क्यों? परम है जो आनंद, वहाँ पर हो जाएगा परमानंद, तो इसका हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, महाजन
शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो अगर आपने इसका भी सही आंसर क्या दिया है ए, तो बिल्कुल सही थे। कर्मधारय समास होगा महाजन शब्द में। क्यों? क्योंकि महान है जो जन या महान है जो व्यक्ति में, उसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। तो इसका संधि विच्छेद से ही समास पता कर सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? जैसे एक परिभाषा होती है, पहचान होती है, इसी तरीके से पूछा जा रहा है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? कर्मधारय समास में होते हैं, तत्पुरुष समास में, बहुब्रीहि समास में या द्वंद्व समास में? ये क्वेश्चन आपका यूपी की वीडियो के एग्जाम में आया हुआ है। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर हमने डी आंसर दिया था, द्वंद्व समास में होते हैं दोनों पद प्रधान। और इसकी पहचान क्या होती है? इन दो शब्द लिखे होंगे, उन दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होगा, तो वहां पर होता है द्वंद्व समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आपको इसी वीडियो में उसका क्वेश्चन मिलेगा। चलिए 11वां क्वेश्चन है, किस समास में पहला पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो? वह होता है, आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विक समास या अव्ययभाव समास। तो इनमें से 3 ऐसे समास हैं जिनको आप ऊपर पढ़ चुके हैं और उनकी पहचान भी मैंने बता दी। तो चौथा ही ऑप्शन ऐसा बचा है जो आपको अब तक नहीं पता या नहीं मिला उसका क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने सी आंसर द्विग समास दिया था तो आप बिल्कुल सही थे। द्विग समास में पहला पद होता है संख्यावाचक और बाद में होता है एक संज्ञा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है अपना, जलमग्न में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने इसका सही आंसर बी दिया है तत्पुरुष समास, तो आप बिल्कुल सही थे। तत्पुरुष समास जलमग्न का संधि विच्छेद हो जाएगा जल में मग्न, तो हो जाएगा जहाँ पे में, पेपर या काकी के ये सभी शब्द आ जाएं, तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे हो जाता है तत्पुरुष समास। और सबसे कंफ्यूजिंग अगर कोई होता है तो तत्पुरुष समास ही होता है, क्योंकि इसके द्वितीय तत्पुरुष से लेकर 7वीं तत्पुरुष तक के समास होते हैं। जब अलग अलग पूछे, डिटेल में पूछे जाते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, वज्रपाणी शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो वज्रपाणी का समास कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, अगर आपने दिया था बहुब्रीहि समास तो बिल्कुल सही थे। तो वज्रपाणी का मतलब होता है वज्र है हाथों में जिसके, मतलब तीसरी व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा है। इनमें शब्दों में प्रधानता नहीं है, तो इस तीसरे शब्द की ओर इशारा किसकी ओर किया जा रहा है? इंद्र के, क्योंकि उनके हाथों में वज्र होता है। तो वज्र है हाथों में जिसके, अर्थात इंद्र यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, पंचवटी शब्द में समास है। अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज भी होते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन इसमें जो कन्फ्यूजन होता है वो एग्जाम टाइम में नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर 2 ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, द्विक समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो बताइए पंचवटी में कौन सा समास होगा? तो कुछ लोग इसका आंसर कर रहे होंगे बहुब्रीहि समास और कुछ लोग कर रहे होंगे द्विक समास, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर द्विक समास। अब पूछेंगे आप द्विक क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 5 कुटियों का समूह होता है, तो मतलब पहला पद संख्यावाचक हो गया और पीछे संज्ञा होगी। तो अभी मैंने आपको बताया था द्विक समास की पहचान, तो हो जाएगा यहाँ पर द्विक समास। लेकिन अगर द्विक ऑप्शन में ही नहीं है तब आप यहाँ पर बहुब्रीहि समास ऑप्शन कर सकते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, घास फूस शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या अव्ययभाव समास। तो बताइए अपने इसमें कौन सा समास हो जाएगा घास फूस में? तो अगर आपने इसका सी आंसर दिया है तो आप बिल्कुल सही थे। मैंने अभी आपको ऊपर द्वंद्व समास जब बता रहा तो आपको बताया था कि 2 शब्द दिए होते हैं और उनके बीच में अगर योजक चिन्ह दिया है तो मोस्ट ऑफ द केस 90% द्वंद्व समास ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं हमेशा कि आप अगर योजक चिन्ह लगा 2 शब्दों के बीच में तो आप उछल के द्वंद्व समास ही लगा दे, ऐसा 99% नहीं होता, 90% तो है। चलिए अपने कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, शूलपाणी शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने सी आंसर दिया है बहुब्रीहि समास तो बिल्कुल सही थे। शूलपाणी का मतलब जिसके हाथ में त्रिशूल है, अर्थात दुर्गा माता या कई शंकर जी उनके हाथों में भी त्रिशूल है, तो शूल है पाणी, शूल पाणी माने हाथ होता है, तो शूल है हाथों में जिसके, तो हो जाएगा शिव या दुर्गा। तो इसमें हो जाएगा तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं तो बहुब्रीहि समास। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है अपना, चतुर्भुज शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है द्विक समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने ए आंसर दिया था द्विक समास तो बिल्कुल सही थे। चतुर्भुज में हो जाएगा द्विक समास। क्यों? क्योंकि इसमें पहला पद संख्यावाचक है और पीछे भुज का मतलब होता है 4 भुजाओं का समूह, तो हो जाएगा द्विक समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और इसका संधि विच्छेद तो आपको जरूर ही पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही संधि विच्छेद करेंगे तो आप उस क्वेश्चन को सही भी कर लेंगे। प्रतिदिन शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने डी आंसर दिया है अव्ययभाव समास तो आप बिल्कुल सही थे। अभी मैंने आपको ऊपर अव्ययभाव समास की पहचान बताई थी कि जिसमें अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये 7 शब्द आते हैं, तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। यहाँ पर आ रहा है प्रतिदिन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
अव्ययभाव समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, जिस शब्द में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे कहते हैं, आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। बी आंसर इसका सही होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, गुरु भाई आपस में समास। गुरु भाई शब्द में समास है, आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो इसका सही आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि अब आप 19 क्वेश्चन ऊपर कराए हैं तो 20वें क्वेश्चन का आंसर आपको देना बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगर आपने इसका बी आंसर दिया तो बिल्कुल सही थे। गुरु भाई का अर्थ संधि विच्छेद हो जाएगा, गुरु का भाई, तो इसमें का की आ गया विभक्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए और ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, चौलड़ी शब्द में समास है। चौलड़ी जो शब्द है उसमें कौन सा समास हो जाएगा? आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्विक समास। तो अपना सही आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने डी आंसर दिया था तो आप बिल्कुल सही थे, द्विक समास। चौलड़ी मतलब 4 लड़ियों का समूह जो होता है उसे कहते हैं चौलड़ी। तो यहाँ पे पहले में संख्या आ गई, दूसरे में पद में संज्ञा आ गई, तो वहाँ पे हो जाएगा द्विक समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, यथाशक्ति शब्द में समास है। इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे, लेकिन ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आता रहता है। तो अब आप इसका ऑप्शन सुनिए, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? तो अगर आपने इसका सी आंसर दिया तो बिल्कुल गलत थे। इसका सही आंसर है डी, अव्ययभाव समास है, क्योंकि यहाँ पर यथा शब्द आ रहा है। ये हमने आपको पहचान बताई थी, अगर आप नहीं सुनिए तो ऊपर जहाँ पर मैंने इसकी 2-3 बार पहचान बता चुका हूँ वीडियो में, तो आप वापस जाकर सुनिए और उसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये मोस्ट टाइम क्वेश्चन ये मैंने आपको बता दिया। 23वां क्वेश्चन है, धनुर्वाण शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। ये क्वेश्चन भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। अभी मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट टाइम क्यों है। अब आप इसका आंसर बताइए। तो इसका सही शब्द हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बी। कई लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा। मैंने आपको बताया था कि द्वंद्व समास में 2 शब्द होते हैं और उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मोस्ट ऑफ द केस ऐसा होता है, 10% में ऐसा नहीं होता है। तो वही 10% में ये क्वेश्चन है धनुर्बाण। तो अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे धनुर्बाण का तो आपको आएगा धनुष और बाण। तो इनके बीच में जब और भी संधि विच्छेद करते टाइम अगर और लग जाता है बीच में तो वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। तो आपको यहाँ पर याद रखना धनुर्बाण में होता है द्वंद्व समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है, शोकाकुल शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने बी आंसर दिया तो आप बिल्कुल सही थे, शोक में आकुल हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो शोकाकुल में हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है, अकाल पीड़ित में समास है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो बताइए, अकाल पीड़ित का समास संधि विच्छेद हो जाएगा अकाल से पीड़ित, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। बी आंसर अगर आपने दिया था तो आप बिल्कुल सही थे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है, जय पराजय शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या अव्ययभाव समास। तो बताइए, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन अगर किसी भी बच्चे ने वीडियो ध्यान से देखी तो ये क्वेश्चन गलत करेगा। अगर आप ये क्वेश्चन गलत करते हैं तो अब याद रखिए कि आप ध्यान से वीडियो नहीं देख रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। सी आंसर हो जाएगा, जय पराजय में द्वंद्व समास है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट के 4 क्वेश्चन, पर्णकुटी शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। ये भी मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, तो आप अपना आंसर ध्यान से बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। बी आंसर इसका सही है, पर्णकुटी में तत्पुरुष समास। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है, सिंह द्वार में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास, सिंह का द्वार। तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास, तो आपको याद रखना है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है, कोषाकार शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोष का आकार या कोषाकार, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यथोचित शब्द में समास है। आपके ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभाव समास।
तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन भी कोई करेगा, लेकिन ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान से इसका आंसर करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अव्यय भाव समास है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यथा शब्द आ रहा है, और जहाँ पर यथा शब्द आ जाता है वहाँ पे होते हैं अव्यय भाव समास। तो चलिए, आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो इस वीडियो की PDF आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो की PDF आपको कम से कम 2 से 3 दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, तो जो कि मेरी गुरुदक्षिणा रहेगी। तो चलिए, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिए। थैंक यू। जय हिंद।